हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबका हमने ऑब्जेक्टिव करा दिया, 2 नंबरिया क्वेश्चन करा दिया। अब जो क्वेश्चन आ रहा है सारे बच्चों के मन में कि 5 नंबरिया क्या करें। तो मेरी बात को समझना आपको कि आपका एग्जाम का पैटर्न किस तरह से होगा। और जिस तरह ये हार्ड क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि ये हार्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको यहाँ समझना है, जो पढ़े हैं, जिसको कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस है, जिसके पास CFCP है, वो अच्छे नंबर लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले आपको 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब इसमें 50 ऑब्जेक्टिव करना है, 100 में 50 आप सब जानते हो। फिर आपका 50 में आएगा 30 और 20। 30 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। 30 में आपको करना है 15 और 20 और 20 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का क्वेश्चन जो होगा, 30 में 15 करोगे तो 15 दूनी 30 और सिर्फ 8 में 4 करोगे तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा। कहने का मकसद 4 पंचे 20। तो यहाँ से आपको अच्छा करना है। देखो यहाँ पे ग्राफ, आपको देखो अब कहेगा कि कोई बच्चा की 5 नंबर या क्या करे, ग्राफ, रचना, हाइट एंड डिस्टेंस और माध्य माध्यिका बहुलक। इसको अच्छे से सवेरे पढ़ के जाइएगा, आपका हो जाएगा। ग्राफ तो आएगा 5 नंबर का फिक्स है। रचना भी आएगा तो आएगा फिक्स है। हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई दूरी से आएगा तो आएगा फिक्स है। और माध्य माध्यिका बहुलक, इसको आपको अच्छे से करना है। यहाँ मैं बता देता हूँ किस तरह से करना है। 2 नंबरिया का मैंने क्वेश्चन करा दिया, आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। 2 नंबरिया कितना बनाना है, 30 में मात्र 15, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा इसको यहाँ रोक देता है। देखिए, आपको अगर ग्राफ पेपर मिले, जब भी आप परीक्षा में ग्राफ पहले बनाए, तो जो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, जैसे मेरे पास है ये जो ग्राफ पेपर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ आप क्वेश्चन बनाए। जैसे देखिए यहाँ पेपर मेरा दिख रहा है, ये ग्राफ पेपर है, पूरा ही ग्राफ पेपर है, देखिए, है ना। अगर डेट मिले तो यहाँ डेट लिख दीजिएगा, नहीं भी लिखे कोई बात नहीं। तो आप इसको उतार ली, हम ये ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ कैसे बनाए, यहाँ ये भी सिखा देता आपको। तो ग्राफ के पन्ने में ही आप सॉल्व करें इसको, ठीक है। और इसके पीछे जो है जस्ट ये देख रहे हैं आप, ग्राफ खींचे अच्छे से। श्योर मैं कहता हूँ कि आपका 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता। 5 नंबर आएगा तो आएगा। कैसे ग्राफ बनाए, आइए यहाँ देखिए, दिया हुआ है यहाँ पर समीकरण। देखिए समीकरण, युग्म x माइनस 2y बराबर 5, 2x प्लस 4y बराबर 10 का आलेख ग्राफ खींचे। तो यहाँ समीकरण 1, समीकरण 2 मान लिए, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से माने तो ये देखिए यहाँ पर ये माइनस में था 2y, ये इधर आकर प्लस में हो गया। जब हमने y की जगह पर 0 रखा तो ये गुना होगा 2 से, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 5 बचा है x। जब y का मान 0 रहा तो x का मान 5 आया। इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिर हमने रख दिया y की जगह पर 1, तो 5 गुना 2 गुना 1 कितना हो गया। थोड़ा सा सही कर देते हैं, एक मिनट। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर x बराबर 5 प्लस 2y, तो अब हमने y की जगह 1 रख दिया, तो 5 और 2 7 हुआ। इसको आप रफ कॉपी का, इसको रफ पीछे में करना, आपको एक चमचमाता हुआ व्हाइट पेज मिलेगा, आप उसको कॉपी के पीछे में रफ करना, यहाँ मत नहीं करना, तो नंबर काट लेगा। तो आपको कहाँ रफ करना है, पीछे साइड में। इस तरह से लिख लिया हमने, ये निकल गया। फिर आप समीकरण 2 से लिख दिए। फिर हमने उधर किसको भेजा, y को ही भेजा माइनस में। ये 2 गुना में था, किसमें आ गया, भाग में। अब ध्यान दो आप लोग, जब हमने y की जगह 0 लिखा, 0 बिठाया, जैसे x बराबर क्या है, 10 घटा 4y बटे 2। 10 घटा 4 गुना क्या बिठा दिया, 0 बटे 2। तो 4 में 0 क्या है, 0 बचेगा, तो 10 बचा हमारा, तो 10 बटे 2 कटाए 5 आया। तो इसलिए x, जब हमने y का मान 0 रखा तो x क्या मिला, 5। अब इसी तरीके से फिर 10 घटा 4y बटे 2 हमने रख दिया इसकी जगह पर। हमने इसकी जगह पर क्या रखा, अगर y की जगह हमने 1 रख दिया, थोड़ा यहाँ मिस हो गया है, आपको ध्यान रखना, 1 रख दिया। 10 घटा 4 गुना क्या है यहाँ पर, 4 गुना 1 रख दिया 2, कितना बचेगा, 10 में 4 गया 6, तो यहाँ 3 है। तो यहाँ पे आपको 3 कर देना, यहाँ मिस्टेक हो चुका है, आपको इसको सही कर लेना। आवाज भी बैठ गई बोलते बोलते। अब नेक्स्ट आप देखिए, ये सही कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राफ बना, आपको ये ध्यान रखना है, ये वाई ओ, थोड़ा सा
सही कर लेते हैं। ये y o y डैश, ये x o x डैश। अगर जैसे यहाँ था x का मान 5, y का मान 0, तो x का मान 5 इसमें, y का मान 0, तो 0 तो इसी में रह गया। यहाँ लिखा है x का मान 7, y का मान 1, तो इसके लिखो ये y के सामने है कि नहीं। तो आपको मैंने ग्राफ या आप कोचिंग में सीखे हैं, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, आप सही कर लीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा मेरा अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, 3 1 होना चाहिए, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं, इस तरह का देगा आपको ऊंचाई दूरी भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु 50 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पहले हमने एक मीनार बनाया, मीनार का पाद बिंदु है 50 मीटर, ठीक है। यहाँ एक मीनार बनाया, उसका पाद बिंदु है 50 मीटर, ये नीचे वाला, ठीक है। और ये हमारा मीनार है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण देखिए नीचे वाला, अवनमन कोण ऊपर रहता है, ठीक है। तो उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, ठीक। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि ए भी मीनार है, ए भी हमारा मीनार है, और उसके बाद तथा सी जो है, ये जो सी देख रहे हैं आप, पाद बिंदु 50 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पाद बिंदु है, यहाँ से स्थित है, जहाँ मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर टेन सी बराबर, इस कोण को लेते हैं, टेन सी बराबर ए बी बट्टा बी से। तो क्या हुआ, पी बट्टे बी किसका फॉर्मूला होता है, टेन का ही होता है। अब बहुत सारा बच्चा कहते हैं यार टेन कैसे रख लिए, साइन कैसे रख लिए। आपको ये चीज समझना है अच्छे से कि यदि आप जब यहाँ पर रख देते हो, देख लेते हो कि यहाँ P है पता और P नहीं पता है, B पता है, तो P बटा B इसका फॉर्मूला 10 का n। यदि अगर यहाँ दे देता P में दे देता आपको और H, सॉरी इसको हटा देते हैं, और H नहीं देता तब फिर भी आपको ये निकालना होता। लेकिन अगर P अगर पता चल जाता आपको 50 मीटर, H पता चल जाता, ये नहीं पता रहता था, तो आपको ध्यान रखना है कि किस फॉर्मूले को लगाना है। जिसको जो मालूम नहीं, अगर यहाँ देता है, यहाँ देता अक्सर, लेकिन आप लोग टेन का साइन का इसी का इस्तेमाल करते हैं, इसे P दे देता और H को निकालने देता, तो ये किसका होता है, P बटा H साइन थीटा का। तो इसी तरह टेन सी है, टेन सी की जगह पर आपको क्या रखना है, सी की जगह पर 45 डिग्री रख दिए, तो ये 1 का मान हो गया, और ये गुना हुआ तो 50 मीटर हुआ। तो इस तरीके से आपको यहाँ एक ये भी सवाल है, एक मेरे को ये सवाल बहुत अच्छा लगा। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े करता है, मादे का विपरीत करता है। पॉलिसी व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम। तो 20 से कम 2, 25 से कम 6, 30 से कम 24। देखो माध्य माध्यिका बोलक आएगा, प्रश्न विज्ञान तो आएगा। तो इस तरह करके है कम कम कम। देखिए मैं यहाँ सोल्यूशन किया हूँ, तो आयु वर्षों में बारंबारता, और यहाँ इस देखो माध्यक में ही संचय बारंबारता निकालता है, ठीक है। माध्यिक कम है या माध्यक जो भी बोले, तो कम 20 से कम 18, 25 से कम 20, 30 से कम, इस तरह करके आप घटा दीजिए 5 5। तो बारंबारता 2 4 ऐसे करके संचय बारंबारता आप लोग जानते हैं ना। तो में 4 जोड़िए 6, 6 में 8, 18 जोड़िए 24, और 24 में की जोड़िए 45, 45 में 35 जोड़िए, इस तरह करके जोड़ते चलिए, जोड़ते कितना हुआ टोटल 100। यहाँ कितना आया 100, तो हमारा n भी यहाँ जोड़ने पर 100 आया, n/2 का फॉर्मूला था इसमें, तो 50 है हमारा आंसर। अब माध्यक वर्ग देखिए आप हमारा 35 और 40 है, तो 35 40 कैसे हुआ माध्यक वर्ग, देखिए सबसे पहले देखना इसमें बारंबारता किसका है, 33 का है, तो इसके सामने वाला हमारा बना माध्यिका वर्ग, ठीक। और माध्यिका वर्ग के ठीक बारंबारता के ठीक एक संख्या छोड़ के ऊपर में जो बनता है, ठीक पहले वो बनता है CF। क्या बनता है, CF संचय बारंबारता, ठीक है। तो अब हो गया ये, अब बिठा दीजिए फॉर्मूला L प्लस L/2 माइनस CF बटे F इंटू H। तो 35 जोड़ कितना बचेगा, यहाँ घटा कर देंगे तो 50 में 45 गया 5 बटे 33 गुना 5। अब बस इतना कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, अब अंतिम समय है। एक रचना ये देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग, ये रचना कैसे बनता है पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले
एक त्रिभुज की रचना करें, इसके समरूप त्रिभुज अन्य त्रिभुज की रचना करें, इसकी भुजाएं इतनी है। तो आपको क्या समझना है इसमें? देखिए, सबसे पहले आप एक मिनट, सबसे पहले इसमें देखिए बीच वाला कौन है? 5 सेंटीमीटर आपने लाइन खींच दिया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से आप ना यहाँ से लेकर और यहाँ आप लोग उसे नापे। एक मिनट, आप लोग उसे ले लिए और यहाँ से गोला प्रकार से, गोला प्रकार है जैसे पेंसिल डाल के जो ऐसे घुमाते हैं गोला, यहाँ से इस पॉइंट बिंदु से ये बिंदु यहाँ काट दीजिए, काट दिए। अब यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, 4 सेंटीमीटर का बन गया। फिर एक और यहाँ से यहाँ काट दीजिए, 6 सेंटीमीटर का बन गया। अब इसके नीचे ऐसे कर लीजिए, फिर यहाँ चाप लेके ऐसे ऐसे काटिए, चाप से ऐसे ऐसे ऐसे। और उसके बाद फिर देखिए क्या, 3/4, तो 3 में मिला दीजिए, ये हो गया B1 B2 B3, तो ये जाके इसमें मिल जाएगा, मिल गया। फिर 4 में मिला दीजिए, 4 में मिल गया, हो गया। जो यहाँ से मिला तो इसको यहाँ को दे दीजिए आकार, ये 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए, हो गया। अब थोड़ा बहुत रचना रट लीजिए, लिख दीजिएगा 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना की, जहाँ पर B से BX काटा, इसे समान B1 B2 B3 चाप काटा, B4 को C से और B3 को C डैश से, C डैश को किससे काटा? A डैश से मिलाया। तो इस प्रकार आप ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि समय कम है तो अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर लेंगे। कॉपी कैसे लिखना है यहाँ देख लीजिए, एक बच्चे की कॉपी है, इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन लिख लेंगे ठीक है, नहीं लिखें तो कोई बात नहीं। सेक्शन बी, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ सोल्यूशन दिया है, उसके बाद लिखा है। अगर आप नहीं लिखना चाहें क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे जरूरी चीज होती है टाइम की, तो आप 1 नंबर डालें, 1 मिनट, 1 नंबर डालें और यहाँ जवाब देना स्टार्ट कर दे सोल्यूशन लिखकर, ठीक है। जो बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर ना समझ आए तो यही करना। देखो इसने भी क्वेश्चन लिखा है, अगर आपके पास समय नहीं मिले, 2 नंबर यहाँ लिखिए सोल्यूशन, ब्लू पेन से फिर आंसर लिखना स्टार्ट, ठीक। देखो कितना अच्छे तरीके से कॉपी लिखा है, ऐसे ही आपको कॉपी करना है। अगर यहाँ भी आपको नहीं मिलता है, हम इसलिए बोलते हैं बच्चों क्वेश्चन लिखने, तो कॉपी चेक करने वाला जल्दी जल्दी समझ आता है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप यहाँ 3 नंबर लिख दिए। अब यहाँ खाली लिख दीजिए सोल्यूशन, ये सब नहीं भी लिखिए कोई बात नहीं, और डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, ठीक। इसी तरह आपको कॉपी भरना है। चलिए, अब हम इतना ही समझाएंगे, 5 नंबर ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, और बाकी बस यही बोलेंगे, आप हार्ड वर्क करें, समय बहुत हो गया, आप सुबह हमको सेंटर पे भी जाना है सब बच्चों के लिए, बस आप लोग मेहनत कीजिए। सवेरे उठ के, अगर आप सवेरे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, हम रात को ही बना रहे हैं कि सुबह हमको कोचिंग करना है, बच्चों लोग कोचिंग लेना है। बस बेस्ट ऑफ लक। आज का इस या कल का कहा जाए मैथ का जो एग्जाम है, जो बच्चों को सताता है, हार्ड लगता है, तो आप बस कर लीजिएगा। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।